हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लव वंस अगेन ड्रामा की पार्ट 5 यानी कि एपिसोड नंबर 13, 14 एंड 15। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा और इस वीडियो पे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि मेजिंग नुअन की पीछा करते करते एक कैफ़े में आ जाती है क्योंकि उसको लगता है कि आज नुअन शायद ब्लाइंड डेट पे आने वाली है। और फिर उसको पता चलता है कि सिर्फ मेजिंग ने ही नुअन की पीछा नहीं किया है बल्कि पहले से ही वहाँ पे चिंग और शीगोंग मौजूद था। फिर तीनों मिलके नुअन पे नज़र रखने लगता है और तभी एक लड़का वहाँ पे आता है। फिर उस लड़के को देख के ये लोग समझ जाते हैं कि यही वो लड़का है जिसके साथ नुअन ब्लाइंड डेट पे आई हुई है। फिर वो लड़का अपने फ़ोन से कुछ दिखाता है नुअन को। तो मेजिंग कहता है कि ब्लाइंड डेट के लिए वीचैट आईडी शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये सब देख के शीगोंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो लड़का नुअन के फेस से कुछ हटाता है अपने हाथों से। तो मेजिंग कहती है कि ये दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं आ रहे, क्या ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है। और ये सब देख के शीगोंग तो गुस्से में फूट रहा था। और फिर वो लड़का रेड एनवेलप में कुछ देता है नुअन को। तो चिंग कहता है कि ये तो ज़रूर लव लेटर ही होगा। और ये देख के शीगोंग और कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो सीधे उनके सामने चला जाता है। चिंग और मेजिंग उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं परंतु तब तक बहुत लेट हो चुका था, इसलिए वो लोग पहले खुद को छुपाते हैं। और इधर शीगोंग सामने जाके सीधे नुअन का हाथ पकड़ लेता है और उस लड़के से कहता है कि नुअन ये नहीं ले सकती है। तो वो लड़का उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो शीगोंग कहता है कि मैं नुअन का बॉयफ्रेंड हूँ। और नुअन ये सुन के हैरान हो जाती है कि शीगोंग ये क्या कह रहा है। पर शीगोंग तब भी रुकता नहीं है, वो और बोले जाता है कि नुअन को तुम नहीं जानते हो। नुअन अभी बस टाइम पास कर रही है क्योंकि उसको बस इसमें मज़ा आता है। मैं ही उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तुम्हारे लिए नुअन बिल्कुल भी सही नहीं है। और तो और नुअन बहुत ही ज़्यादा खाती है और सोते वक्त बहुत ही ज़्यादा खराटे भी मारती है। और ये सब सुन के नुअन मेजिंग चिंग सब हैरान हो जाती है कि शीगोंग को अचानक से क्या हो गया। और वो लड़का कहता है कि नहीं नुअन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं 20 साल से उसको जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं इसका कज़न हूँ। और ये सुन के शीगोंग कहता है कि कज़न हो। और ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों ना जाने क्या क्या सोचने लग रहे थे और ये तो कज़न निकला। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देख पाते हैं कि चिंग नुअन से कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और यहाँ पे घुस गया। शीगोंग कहता है कि मैं सच में यहाँ पे काम करता हूँ। और मेजिंग कहती है कि मैं तो बस यहाँ पे टॉयलेट ढूंढने के लिए आई थी। और नुअन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर मेजिंग नुअन से कहती है कि तुमने एक चीज़ देखा है, जब से तुम्हारी इस ब्लाइंड डेट की बात हुई है ना तब से शीगोंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रहा है। तो क्यों ना अब ये प्रिटेंड करना छोड़ के वो तुम्हारा सचमुच वाला बॉयफ्रेंड बन जाए। तो नुअन कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुम क्या बोले जा रही हो। पहली बात तो ये सारे रिलेशनशिप्स कभी चलते नहीं है सही से। और ऊपर से शीगोंग इतना ज़्यादा स्टूपिड नहीं है कि वो इसके लिए हाँ कर देगा। तो शीगोंग कहता है कि मैं इसके लिए हाँ करता हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। और ये सुन के सब उसकी ओर देखने लगते इस तरीके से। और इधर डायरेक्टर लू के वही प्रोग्राम में जहाँ पे नुअन को शीगोंग ने प्रोटेक्ट किया था, उसके सामने खड़ा होकर उसको गार्ड किया था, वहाँ पे इस तरीके से करने की वजह से नुअन का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है शीगोंग को। और ये देख के गाओ थोड़ा सैड हो जाता है। तभी यू शियाओ गाओ से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि एक एजेंट और एक आर्टिस्ट के बीच ऐसा रिश्ता नहीं बन सकता है, ये कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। और इधर शीगोंग अपने स्टूडियो में सिंगिंग कर रहा था और तभी उसका टीचर उसको कहता है कि तुम में अब इम्प्रूव नहीं हो रहा है, शायद तुम्हें गाना गाते वक्त उसको इमेजिन करना चाहिए जिसको तुम लाइक करते हो, इससे शायद कुछ फ़र्क पड़े। तो शीगोंग नुअन की ओर देखने लगता है। तो नुअन ऐसे करती है। तो शीगोंग कहता है कि
अब हो गया है वक्त, अब चलो यहाँ से। फिर दोनों वापस जाते हैं जहाँ पे शीगोंग नॉन से कहता है कि जैसा कि मास्टर ने बोला वैसा फील करने के लिए, तो मुझे वैसी वाली फीलिंग्स के ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या तुम मुझे किसी से मिला सकती हो जिसके साथ मैं वैसा फील कर सकूं। तो नॉन कहती है कि ये गाना गाने के लिए मुझे नहीं लगता इस सब की ज़रूरत है, पर ठीक है तो फिर तुम बताओ मुझे कि तुम्हें किस तरीके की लड़की पसंद है। तो शीगोंग कहता है कि ऐसी लड़की जो मेरे से एज में थोड़ी बड़ी हो, अपना काम करना पसंद करती हो और थोड़ी नेक स्वभाव की हो। तो नॉन थोड़ी सोच के बोलती है कि अच्छा क्या तुम मेजिंग की बात कर रही हो, परंतु मेजिंग तुम्हारी टाइप की नहीं है, तो शायद तुम्हें उसके ऊपर से गिव अप कर देना चाहिए। तो यहाँ पे शीगोंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं मेजिंग के लिए तुम्हारी बात कर रहा हूँ। नॉन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मैं तुम्हारी एजेंट हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। तो शीगोंग उसको रोक के कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पता है तुम मेरे से 8 साल बड़ी हो, पर मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पे गाँव आ जाता है और इसी के साथ एपिसोड 13 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर एपिसोड 14 वही शुरू होता है जहाँ पे गाँव नॉन से कहता है कि तुम्हें पता है ना, कंपनी के रूल के हिसाब से एक एजेंट और एक आर्टिस्ट के बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता है। तो नॉन कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ऐसा कुछ हमारे बीच में नहीं है, और अगर होगा भी तो फिर इसका जजमेंट कंपनी करेगा, तुम नहीं। और वो शीगोंग को वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर हम लोग रात को देख पाते हैं कि शीगोंग नॉन के ही घर पे होता है, जहाँ पे नॉन शीगोंग से पूछती है कि क्या तुम गाँव के बारे में कुछ भी पूछना नहीं चाहते हो। तो शीगोंग बहुत ही ज़्यादा रूड तरीके से कहता है कि क्या मुझे पूछना चाहिए। तो नॉन कहती है कि तुम अभी इतना ज़्यादा अर्ली एज में हो, पर फिर भी तुम्हारा मूड हमेशा हाई टेम्पर में रहता है। फिर नॉन को जो भी चाहिए होता है वही शीगोंग उसके हाथों के सामने पकड़ा देता है, और ये देख के नॉन थोड़ा खुश हो जाती है। फिर वहाँ पे मेजिंग उन दोनों के लिए कॉफ़ी लेके आती है और चली जाती है सोने के लिए। फिर नेक्स्ट डे मेजिंग के दांतों में दर्द होता है, तो नॉन उसको हॉस्पिटल ले जाने वाली थी, परंतु तभी उसको कोई काम आ जाता है जिस वजह से वो और उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा पाती है। फिर मेजिंग अपने बॉयफ्रेंड को भी कॉल करती है, परंतु उसका बॉयफ्रेंड उसका कॉल उठाता ही नहीं है। फिर मेजिंग दांतों के दर्द कम करने के लिए स्टोर में जाता है दवाई लेने के लिए, और तभी वहाँ पे चींग को पता चलता है कि मेजिंग के दांतों में दर्द है। तो चींग उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, और फिर ट्रीटमेंट करवाने के बाद चींग मेजिंग से कहता है कि अब से 1 वीक तक कोल्ड चीज़ें, स्पाइसी फूड और अल्कोहल खाना बिल्कुल बंद। तो मेजिंग कहती है कि तुम वैसे तो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो, परंतु यहाँ पे तुम इतना ज़्यादा केयर कर रहे हो देख के बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही है। फिर वो बोलती है कि तुम्हें पता है मैं हॉस्पिटल अकेले आने के लिए क्यों डर रही थी, क्योंकि एक बार मेरी मॉम की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और तब मेरे पापा नहीं आ पाए थे, वो काम में बिजी थे, और इस वजह से मुझे ही उन्हें हॉस्पिटल में लाना पड़ा था और सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ा था। और ये सुन के चिंग थोड़ा सैड सा हो जाता है। तो मेजिंग हंसते हुए कहती है कि क्या तुमने ये सच मान लिया था। तो चिंग गुस्से में कहता है कि हाँ मैं सच मान लिया था, मैंने ट्रस्ट कर लिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड हूँ। और फिर वो गुस्सा हो जाता है, पूरे रास्ते वो गुस्से में आगे आगे चलता रहता है, और तभी उसका टक्कर एक आदमी से हो जाता है, और वो आदमी और कोई नहीं मेजिंग का ही बॉयफ्रेंड होता है। और उसको वहाँ पे देख के चिंग और मेजिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 14 भी यही पे ख़त्म हो जाता है। फिर एपिसोड 15 की शुरुआत वही से होता है जहाँ पे मेजिंग बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसके बॉयफ्रेंड के पास तो एक वाइफ भी है। मतलब जिस रिलेशन को मेजिंग इतना ज़्यादा सीरियस ले रही थी, उसको तो उसके बॉयफ्रेंड ने बस एक टाइम पास की तरह लिया। पर फिर भी वो उसकी वाइफ के सामने कुछ भी नहीं बोलती है कि उस लड़के ने ना सिर्फ मेजिंग के साथ बल्कि उसकी वाइफ के साथ भी चीट किया है। वो बोलती है कि ये बस हमारे कंपनी में एक साथ काम करते हैं, और वहाँ पे वो चिंग को अपना बॉयफ्रेंड बता के चली जाती है। वो वहाँ पे खुद को संभाल तो लेती है, परंतु बाद में वो रात भर बहुत रोती है। और फिर अगले दिन नॉन भी उसको कंसोल करती है, और स्टोर में
चेंग भी कहता है कि अगर वो लड़का फिर से आए और तुम्हें परेशान करे तो फिर मुझे बताना, मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। और ये भी बोलता है कि तुम्हें ये सब लव रिलेशन करने की ज़रूरत ही क्या है, उसके बिना भी लाइफ में मज़े है। तो मेजिंग कहती है कि तुम अभी तो ये सब बोल रहे हो, परंतु जब तुम किसी ऐसे से मिलोगे ना जिसको तुम सच में लाइक करने लगोगे, तब तुम ऐसा नहीं बोल पाओगे। तो चेंग मेजिंग की ओर देखने लगता है और इधर शीगोंग और नॉनवन रास्ते से चल रहा था, तभी वो दोनों एक लेडी को रास्ते पे इयररिंग्स बेचते हुए देख पाते हैं। तो नॉनवन वहाँ पे बोलती है कि मेजिंग का मूड खराब है तो उसके लिए लेके जाती हो। फिर नॉनवन को एक इयररिंग पसंद आती है तो वो उठाती है, पर फिर कहती है कि पर शायद ये मेजिंग पे अच्छा नहीं लगेगा, तो वो रखने जाती है, परंतु शीगोंग वो लेके अपने हाथों से नॉनवन को पहना देता है और फिर खुद ही पे करने लगता है। असल में वो उसको कुछ गिफ्ट करना चाहता था, परंतु फिर उसका मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है क्योंकि जो लेडी इयररिंग्स बेच रही थी वो उसको नॉनवन का छोटा भाई बोल देती है। नॉनवन उसको कहती है कि देखो उसने कुछ भी गलत नहीं बोला है, जैसा है जैसा दिखता है उसने बस वैसा ही बोला। तो शीगोंग कहता है कि तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, मतलब कि उसके प्रपोजल का आंसर नहीं दिया। तो इस बार भी नॉनवन वहाँ से भाग जाती है। फिर शीगोंग स्टूडियो में गाना गा रहा था और तभी नॉनवन को पता चलता है कि उसका एक ईयर से इयररिंग गिर गया है। तो वो उसी को ढूंढते ढूंढते वो दोनों जहाँ पे खड़े थे वहीं पे चली जाती है और तभी वहाँ पे शीगोंग वो इयररिंग लेके आ जाता है और कहता है कि तुम इसी को ढूंढ रहे थे ना। तो नॉनवन कहती है कि नहीं, मैं इसको नहीं ढूंढ रही थी। तो शीगोंग कहता है कि पर मैं सिर्फ इसी चीज़ को अभी अफोर्ड कर सकता हूँ, पर ये बहुत ही ज़्यादा कम है जितना सब कुछ तुम्हारे पास है, तो ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा, मुझे ये पता है। तो नॉनवन कहती है कि मैं इस तरीके से नहीं बोलना चाहती हूँ, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तुम अभी बहुत ही ज़्यादा यंग हो, तुम्हारे लिए लोगों के लिए प्यार कर लेना, लोगों पे ट्रस्ट कर लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है, परंतु मैं तुमसे बड़ी हूँ और मैंने ये दो चीज़ें प्यार और ट्रस्ट लोगों को बहुत दिया है और पता है इसका अंजाम क्या होता है, इसलिए मैं इतने इजीली नहीं दे सकता हूँ। तो शीगोंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ। तो नॉनवन थोड़ा खुश हो जाती है क्योंकि यही तो असली प्यार का पहचान होता है। तो नॉनवन कहती है कि ठीक है, अभी 2 साल तो है तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में, और अगर 2 साल बाद भी तुम्हें लगता हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर मैं तुम्हें एक आंसर दे दूँगी। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर अगले दिन मेजिंग नॉनवन को कॉल करके कहती है कि तुम दोनों आर्टिस्ट और एजेंट होने के बावजूद भी ऐसे रिश्ते बना रहे हो, इस वजह से कंपनी ने तुम्हें बुलाया है। और इसी के साथ एपिसोड 15 भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब नॉनवन क्या करेगी ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो फिर वीडियो पे एक लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, और अगले एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर से मिलूँगी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।